आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। सुनीता, मैंने आज तुम्हारी विश पूरी कर दी। तुम चाहती थी ना तुम्हारा एक ड्रीम हाउस हो। मैंने दिन रात मेहनत करके आज तुम्हें तुम्हारा ड्रीम हाउस दे दिया। तो खुश हो ना तुम? राजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी सक्सेस हासिल कर लेंगे और मुझे मेरा ड्रीम हाउस दे देंगे। ये सब देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजी, आप बहुत अच्छे हैं। आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। आपने मुझसे कहा था कि तुम्हें इन हालात से घबराना नहीं, एक दिन मैं तुमको तुम्हारा ड्रीम हाउस दूंगा, और आपने वो सपना मेरा पूरा कर दिया। राजी, आप बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं राजी, जब आप रिश्ता लेके मेरे घर आए थे, कोई भी राजी नहीं था, कोई भी एग्री नहीं था इस शादी के लिए। मैंने मम्मी पापा को मनाया, सब कहते थे इस लड़के के बस क्या है, हमारी बेटी को क्या देगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने राज्य चाहिए। मम्मी पापा को मेरी इज्जत के आगे झुकना पड़ा। राज्य, मैं जानता हूँ सुनीता कि तुम्हें अपने घर वालों को मेरे रिश्ते के लिए राजी करना आसान ना रहा होगा। मेरे पास कुछ भी तो नहीं था, बस एक कमरे का मकान था। राज्य, मैं शुरू से इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि रिश्ते में कुछ हो ना हो, प्यार होना जरूरी है, और हमारे रिश्ते की बुनियाद ही प्यार थी। राज्य, सुनीता, तुम्हें पाके तो मेरी किस्मत खुल गई। मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा तभी मुझे इस जन्म तुम मिली। नहीं राजी, आपको पाके मेरी किस्मत खुल गई। शायद मैंने कोई अच्छा काम किया होगा तभी मुझे आप मिले। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे होगी। अचानक आपने मुझे प्रपोज किया, और मुझे तो आप शुरू से अच्छे लगते थे। सुनीता, पसंद तो मुझे तुम भी बहुत थी, पर बोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई। मैं तुम्हें हमेशा कॉलेज में छुपके छुपके देखा करता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर आज नहीं बोल पाया तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और तुम्हें प्रपोज कर दिया। मुझे क्या पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। राजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए आपने मुझे प्रपोज किया तो मैंने फौरन हामी भर दी। पर मैं जानती थी कि मुझे अपने घर वालों को मनाना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने वो भी कर दिया है क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती थी। मैं आपको छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं सोच लिया था कि अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे घर वाले हमारे रिश्ते में जरूर रुकावट बने, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं था। उससे क्या होता है राजी? सुनीता, तुम आजकल की लड़कियों से बिल्कुल जुदा हो, इसलिए मुझे तुम पहली नज़र में भाग गई थी। आजकल की लड़कियां चाहती हैं उनके पास पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ा सा घर हो, और तुम उनसे बिल्कुल अलग थी। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था। मैं कॉलेज में सारी लड़कियों को देखा करता था। सारी लड़कियां फैशन करती थी, एक तुम ही थी जो बिल्कुल सादी थी। ना कोई फैशन, ना कोई लिपस्टिक। तुम्हारी सादगी मेरे दिल को भा गई सुनीता। राजी, मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि हम दोनों का मिलना डेस्टिनी में था, तभी आपने मुझे प्रपोज किया। मैं तो कभी नहीं हिम्मत जुटा पाती कि आपसे बात करती। आपने हिम्मत की, तभी आज हम दोनों की शादी हो गई। ये एक डेस्टिनी तो है राजी, और क्या है। तो सुनीता, पुरानी बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें अपना ड्रीम हाउस कैसा लगा। तुम जानती हो ना, जब हम पुरानी बातें शुरू करते हैं तो हमारे इतने सारे किस्से हैं, ये बात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। चल तुम बताओ, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? पसंद आया तुम्हें अपना ड्रीम हाउस? राजी, बहुत अच्छा है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इतने बड़े घर में रहूंगी। सुनीता, ये सब तुम्हारे सब्र का फल है। तुमने मेरे साथ कैसे घर में रही? हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने मुझे उफ तक नहीं की। राजी, मैं तो बस इस बात पे यकीन रखती हूँ कि ना किस्मत से ज्यादा मिलता है, ना किस्मत से कम, और जो आपकी किस्मत में होता है वो आपको मिलके ही रहता है। सुनीता, तुम्हारी ये बातें ही तो मुझे तुम्हारे प्यार में पागल कर देती हैं। तुम जब ऐसी बातें करती हो ना, दिल चाहते बस तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें सुनता रहूं। राजी, क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। सुनीता, इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे अंदर का प्यार खुद ब खुद बाहर आ जाता है। सुनीता, इन बातों बातों में मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। आज मेरे सारे ऑफिस के कुलीग्स खाने पे आ रहे हैं। तुम डिनर की तैयारी कर लेना। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। राजी, डिनर तो मैं बना लूंगी, बस आप मुझे इतना बता दें रात में क्या क्या बनाना है, और मुझे थोड़ी ग्रोसरी ला दीजिएगा। घर में थोड़ा सामान खत्म हो गया है। अगर आप मुझे दोपहर में इन्फॉर्म कर देते ना, ग्रोसरी में खुद ही कर लेती, आपको इतनी तकलीफ भी नहीं देती। लेकिन आपने मुझे इतना सडनली बताया ना, तो मैं अगर बाहर जाऊंगी तो टाइम मेरा वेस्ट होगा। बस आप मुझे ग्रोसरी ला दीजिए, बाकी तैयारी मैं खुद देख लूंगी। चलो सुनीता, तुम लिस्ट बना दो, मैं आता हूँ चेंज करके, फिर मैं जाके सारी ग्रोसरी कराऊंगा। सुनीता, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा कि खाना बहुत अच्छा बनाया है भाभी जी ने। मेरे सारे फ्रेंड मुझसे यही कह रहे थे कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। आज तुम बहुत थक गई होगी ना, जाओ तुम जाके आराम करो, बाकी काम मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, इसमें थकना कैसा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दूसरों को खाना खिला के। आप जानते हैं मुझे शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। बस थोड़े से बर्तन रह गए, वो धो लूँ, फिर जाके मैं भी आराम करती हूँ। आप जाके चेंज कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, माँ का फोन आया था। माँ ना घर आना चाह रही है, तो माँ ने बोला उनका कन्वेंस का मसला है। अगर आप ड्राइवर को भेज दीजिए माँ को लेने के लिए, तो माँ इसलिए यहाँ आ जाएगी। सुनीता, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। कोई बात नहीं है, कल तुम ड्राइवर को भेज देना माँ को लेने के लिए। वो माँ मेरी भी तो है ना। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं ऑनलाइन कार बुक करवा के ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा है, माँ के आने से यहाँ रौनक हो जाएगी। मेरी माँ तो है नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझा। तुम माँ को बहुत मिस कर रही थी ना, अच्छा है तुम्हारा भी दिल लग जाएगा।
जी, मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं सोच भी रही थी कि माँ के पास जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि आप यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाएँगे। सुनीता, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। अपना तो ख्याल रखा करो। माँ के जाने से घर कितना खाली-खाली हो गया ना जी। तुम माँ को रोक लेती, माँ से कहती थोड़ा दिन और रुक जाए। मैंने कहा माँ से कि माँ 1-2 दिन और रुक जा, पर माँ ने कहा कि बच्चे वहाँ याद कर रहे हैं, इसलिए माँ चली गई। आज जी मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्या हुआ सुनीता, क्या बताना है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज जी वो सब तो ठीक है, पर घर में 2-3 दिनों से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। साफ साफ कहो, आखिर कहना क्या चाहती हो? राज जी 3-4 दिनों से घर में मुझे अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन अब हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब मैंने सोचा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सुनीता, घबराओ नहीं, मुझे पूरी बात खुल के बताओ। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं? जब मैं कल रात में सो रही थी ना, तो ऐसा लगा किसी ने मेरे ऊपर से चादर खींची। मैंने मुड़ के देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने इग्नोर किया। फिर से मेरे साथ वही हुआ। ऐसा मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ राज जी। उसी दिन जब सुबह मैं आपका नाश्ता बनाने किचन में आई, तो किचन में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बर्तनों में से आवाजें आ रही हैं। मैंने अंदर किचन में आके लाइट खोली तो मुझे कोई नजर नहीं आया। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ राज जी? ऐसा क्या हुआ सुनीता तुम्हारे साथ? राज जी मैंने आपके लिए पूरा नाश्ता प्रिपेयर करके ट्रे में रखा। बस मैं पलटी थी चाय डालने के लिए। जब मैं मुड़ी तो पूरी ट्रे गायब हो गई। मैंने हर जगह ढूंढी, मुझे ट्रे कहीं ना मिली। सुनीता, तुम घबराओ नहीं, हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। राजी मेरा वहम नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। आज मैं किचन में काम कर रही थी। जब मैं बेडरूम में गई तो मेरी पूरी अलमारी से कपड़े नीचे फर्श पे पड़े थे। आप बताएं ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी अलमारी तो लॉक होती है हर वक्त। अच्छा, तुम परेशान ना हो। अगर फिर से ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो तो मुझे जगा देना। मैं अभी जाके घर चेक करूंगा। हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो हमारे साथ। राजी मैं आपको जानती हूँ कि आप इन सब बातों पे यकीन नहीं रखते, लेकिन मेरा यकीन तो है ना इन बातों पे कि भूत प्रेत होते हैं। राजी हर घर में होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। अच्छा सुनीता, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूँ? राजी मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मैं तो आपको कहूंगी कि आप ये घर बेच दीजिए, हम कहीं और चलते हैं। सुनीता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम जानती हो मैंने अपनी एक पाई पाई जोड़ के एक घर बनाया है, और ये घर मुझे बहुत नुकसान देके जाएगा। मैंने इसमें एक एक चीज़ अपनी पसंद की लगवाई है। तुम जानती हो जो कोई भी लेगा इसको कौड़ियों के दाम लेगा। मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। राजी मैं पूरे दिन घर में अकेली होती हूँ, मैं इस तरह नहीं रह सकती। मुझे बहुत डर लगता है। आप जानते हैं ना मैं कितनी डरपोक हूँ। सुनीता, तुम ऐसा करो कि अपने घर में से किसी को रहने के लिए यहाँ बुला लो। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। राजी आजकल की इस बिजी दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है किसी को देने के लिए। कौन आएगा मेरे पास? राजी अपने ऑफिस में बात कीजिए ना, कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए। हम दोनों साथ होंगे तो मैं जानती हूँ ये जो हमारे साथ हो रहा है वो फिर नहीं होगा। सुनीता, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे यहाँ 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं अभी ऑफ नहीं ले सकता। तुम कुछ दिन सब्र कर लो, फिर मैं बात करता हूँ ऑफिस में, शायद मुझे ऑफ मिल जाए। राजी इस घर में एक दिन भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे अब नहीं रहा जाता, मुझे बहुत डर लगता है राजी। सुनीता, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई। शायद मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। कौन सी बात राजी? आपने मुझसे क्या छुपाया? सुनीता, तुमसे पहले भी मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी जिसके साथ हुई थी ना, उसकी हमारे घर में सिलेंडर फटने से मौत हो गई थी। उसी की आत्मा है जो इस घर में भटक रही है। मैं जानता हूँ मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसका नाम पायल था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर हम एक नए घर में शिफ्ट हुए। एक दिन वो रोटी बना रही थी, अचानक से सिलेंडर फट गया। पायल बहुत बुरी तरह से जल गई। वो 1 हफ्ता अस्पताल में भी रही। फिर आखिर में उसने दम तोड़ दिया। मैं उसको नहीं बचा पाया। पायल के जाने के बाद मैं पूरी तरह से पागल हो गया था। फिर एक दिन वो मेरे सपने में आई। उसने मुझसे बोला, राजी आप परेशान मत हो, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वो दिन और आज का दिन पायल हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। पर राजी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो मुझे क्यों तंग कर रही है? वो मुझे क्यों अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है? पायल मुझे लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव थी। वो शुरू से कहती थी तुम सिर्फ मेरे हो। शायद उसको अच्छा ना लगाओ कि मैंने तुमसे शादी कर ली, इस वजह से वो तुम्हें तंग करिए। तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे बॉस की कॉल आई थी। आप प्लीज आज मत जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेली कैसे रहूंगी? मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं छुट्टी नहीं कर सकता। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम कोई छोटी बच्ची हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बदल गए। आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। पहले आप मेरी कितनी परवाह करते थे, कितनी केयर करते थे। अब मैं कितना कहती रहती हूँ छुट्टी कर ले, छुट्टी कर ले। आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। कितना बदल गए हैं। मैं अकेली कैसे रहूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। चली जाओ तुम यहाँ से, ये तुम्हें भी मार देगा। जिस तरह इसने मुझे जलाया है ये एक दिन तुम्हें भी जला देगा। कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। मैं और कोई नहीं, तेरे पति की तीसरी पत्नी हूँ। तेरे पति ने जानबूझ के मुझे मारा था। तेरा पति खूनी है, खूनी। वो एक दिन तुझे भी मार देगा। मैं सिर्फ तुझे बचाने आई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, वो ऐसे नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सिर्फ एक शादी की थी तुमसे। तुमने कहा है कि तुम उनकी तीसरी पत्नी हो। हाँ, मैं उनकी तीसरी पत्नी हूँ। ये बात उसने तुझसे छुपाई है। उसका शुरू से यही है कि वो लड़कियों को फंसाता है।
फिर जब उसका मकसद पूरा हो जाता है वो लड़कियों को मार देता है। अब तेरा नंबर है, जब उसका तुझसे मतलब पूरा हो जाएगा वो तुझे भी मार देगा। मैं तुझे सिर्फ बचाना चाहती हूँ, मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मेरा दिल कह रहा है कि ये ऐसे नहीं है, तुझे मेरी बात माननी होगी। इसने मेरे साथ भी यही किया है, ये और लड़कियों के साथ भी ऐसा कर चुका है। अब तेरा नंबर है, मैं सिर्फ तुझे बचाने आई हूँ। इन्होंने मुझे ये बताया था कि अचानक सिलेंडर फट गया जिसकी वजह से तुम जल गई। इसने तुझे आधी कहानी सुनाई है, इसने जानबूझ के मुझे मारा था पूरी प्लानिंग के साथ। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो, इसलिए बस तेरी जान बचाने आई हूँ। जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ दे और कहीं दूर चली जा। जो उससे खतरा है, सावधान रहना, वरना तू बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी, तू अपनी जान खो देगी, तू कहीं की नहीं रहेगी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते। ये कह रही थी कि वो उसकी तीसरी पत्नी है, वो तीनों के साथ ऐसा कर चुके हैं, क्या वो रात मुझे भी मार देगा। राजी को ऑफिस से आने दो, आज मैं सच जान के ही रहूंगी वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।